हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राम एलएसी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सीखेंगे वर्ब। हमारे बच्चों ने बोला था कि सर हमें काफ़ी दिक्कत होती है सेंटेंस बनाने में। जो हमने सीखा हुआ है वो तो हम बना लेते, बट क्या होता है कि हमें यही नहीं पता लग पाता कि ये वर्ब है या नाउन है या क्या चीज़ है। तो इसलिए मैंने कुछ वर्ब्स लिखी हुई है। बेसिकली हो सकता है कि आप लोगों को पता हो, बट जिस एरिया में मैं हूँ पढ़ाता हूँ वहाँ पे एक काफ़ी कह सकते हैं कि लोअर क्लास के वैसे होते हैं, इन्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने एक छोटे छोटे वर्ड्स लिए हुए हैं जिनको मैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, और मैं अपने बच्चों को बताऊंगा। और यहाँ पे जो भी मैं यूट्यूब पे वो कर रहा हूँ, जो मेरी ऑफलाइन क्लासें होती हैं, उन बच्चों को जो मैं पढ़ाता हूँ उनसे मैं कोई चार्ज नहीं लेता। अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं उनको जो मुझे आता है मैं उनको सिखाता हूँ, और जो उन्हें आता है वो मैं उनसे सीखता हूँ। इसलिए ना कोई पैसा लेता हूँ, ना कोई कुछ लेता हूँ। जो मेरे पास इच्छा होती है मैं उनको देता हूँ, जो उनके पास इच्छा होती है मैं उनसे लेता हूँ। तो सभी बच्चे कह रहे थे कि भैया मुझे कुछ वर्ब्स में सिखाओ, वर्ब में लिखाओ। वर्ब्स में होने से में ये रहेगा कि मतलब हम सेंटेंस को इजीली मैक कर पाएंगे, या इजी वे में हम बना पाएंगे। तो इसलिए मैंने छोटे छोटे सर, हो सकता है कि आप लोगों को भी आती हो, सारी वर्ब आती होंगी, और हम कोशिश करेंगे कि मतलब कुछ नए वर्ड भी डेली बेस पे मैं डालता रहूँगा, कि मतलब 10 5 वर्ब 20 वर्ब इस टाइप में ही करता रहूँगा, और साथ में हमारा टेंसेस भी चलता रहेगा। इससे हमारी दोनों एक्टिविटी होती रहेंगी। एक तो हमारी वर्ब भी कंप्लीटेड होती रहेगी, यानी वोकैबुलरी भी हमारी बढ़ती रहेगी, और हमारी सेंटेंस की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। अवेक में जगना, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है अवेक, सेकंड फॉर्म होती है अवोक, और थर्ड फॉर्म होती है अवेकन। अगर हम प्रेजेंट में बात करेंगे तो अवेक लगाएंगे, पास्ट में अवेकन अवोक, और थर्ड फॉर्म जो होगी अवोकन होगी। स्पीक स्पोक स्पोकन, ईट एट ईटन, इट मीन्स खाना, गिव मीन्स देना, गिव गेव गिवन, गेट मीन्स पाना, गेट गॉट गॉट, ड्रिंक मीन्स होता है पीना, और ड्रिंक ड्रंक ड्रंक, डू मीन्स होता है करना, डू डिड डन, केप्ट मीन्स होता है रखना, कैप्ट कैप्ट कैप्ट। देखो इनमें मैंने कोई आप लोगों को नई चीज नहीं बता रहा हूँ, सारी चीजें ऑलमोस्ट होती हैं कि हम स्पोकन पे काम कैसे कर पाए, हम स्पीक कैसे कर पाए। इसके लिए मैंने ये छोटे छोटे वर्ड लिए कि हम शुरू कहाँ से करें। हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम सोचते बहुत हैं लेकिन हम करते कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं कि हमने वर्ब भी सीख लिया, हमने सेंटेंसेस भी सीख लिए, हमने एडजेक्टिव भी सीख लिया, एडवर्ब भी सीख लिया, नाउन प्रोनाउन सारी चीजें सीख ली, लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ। अरे भाई बोलोगे कहाँ से? मैं कह रहा हूँ भाई बोलोगे कहाँ से? हमने बोलने का तो काम ही नहीं किया है। हमने लिसनिंग की है, हमने रीडिंग की, राइटिंग की, लेकिन स्पीकिंग का काम तो किया ही नहीं। तो इसलिए स्पीकिंग, अगर हमें इंग्लिश सीखना है एज अ लैंग्वेज तौर पे, तो हमें क्या करना होगा? हमें बोलना होगा। ना सुनने का काम देखने आंख कर सकती है, ना आंख का काम कान कर सकता है, ना नाक का काम मुंह कर सकता है। हर किसी की एक अपनी एक्टिविटी होती है, और उस एक्टिविटी को पूरा करना होता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल लिख दूं कि इंग्लिश, अगर मैं एग्जांपल दूं कि आ, पुलिस का काम डॉक्टर करेगा या डॉक्टर का काम लॉयर करेगा, तो क्या पॉसिबल है? आप भाई जरा सोचो। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सोच के देखो कि क्या है पॉसिबल। लेकिन हम टीचर पे गलती देते हैं, कभी किसी पे गलती देते हैं, कभी किसी पे गलती देते हैं, लेकिन हम अपने आप को देखो, अपने आप पे कभी नहीं काम करते, ना हम सोचते हैं।
देखो, आप हो सकता है आप लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही हो, लेकिन यही 100% सच्चाई है। आइए देखते हैं अगले वर्ड। डाई मीन्स होता है मरना, डाई डाइड डाइड। कीप मीन्स होता है रखना, कीप कैप्ट कैप्ट। फील मीन्स होता है अनुभव करना, फील फेल्ट फेल्ट। बाइंड मीन्स होता है बांधना, बाइंड बाइंड बाइंड। मीट मीन्स होता है मिलना, मेट मेट। फॉरगेट मीन्स होता है भूलना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फॉरगॉट फॉरगॉटेन, थर्ड फॉर्म फॉरगॉटेन। गिव ड्राइव मीन्स होता है चलाना, ड्राइव ड्रॉप ड्रॉबन। हेल्प मीन्स होता है सहायता करना, हेल्प हेल्प हेल्प। गो मीन्स होता है जाना, गो वेंट गॉन। कम मीन्स होता है आना, कम केम कम। नाउ मीन्स होता है जानना, नाउ न्यू नाउन। बिगेन मीन्स होता है शुरू करना, बिगेन बिगॉन बिगन। सी मीन्स होता है देखना, सी सो सोन। प्ले मीन्स होता है खेलना, प्ले प्लेड प्लेड। सेंड मीन्स होता है भेजना, सेकंड फॉर्म होती है सेंड, थर्ड फॉर्म होती है सेंड। रन मीन्स होता है दौड़ना, रन रन, सेकंड थर्ड फॉर्म रन रन। सिंग मीन्स होता है गाना, सेकंड फॉर्म होती है सॉन्ग, संग, थर्ड फॉर्म होती है संग। क्राई मीन्स होता है चिल्लाना, सेकंड फॉर्म होती है क्राइड, थर्ड फॉर्म होती है क्राइड। थिंक मीन्स होता है सोचना, थॉट मीन्स सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म थॉट। स्टॉल मीन्स चुराना, स्टॉल स्टॉलन। बाय मीन्स होता है खरीदना, सेकंड फॉर्म बॉट, थर्ड फॉर्म बॉट। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, फर्स्ट फॉर्म ब्रेक, सेकंड फॉर्म ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। पकड़ना, कैच मीन्स होता है पकड़ना, कॉट कॉट। टेल मीन्स होता है कहना, टेल सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड, थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड। टेक मीन्स होता है लेना, फर्स्ट फॉर्म है टेक और सेकंड फॉर्म है टोक, थर्ड फॉर्म है टेकन। वेयर मीन्स होता है पहनना, फर्स्ट फॉर्म होती है वेयर, सेकंड फॉर्म होती है वोर और थर्ड फॉर्म होती है बॉर्न। राइट मीन्स होता है लिखना, फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, सेकंड फॉर्म होती है रोट, थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। विन मीन्स होता है जीतना, फर्स्ट फॉर्म होती है विन, सेकंड फॉर्म होती है वॉन, थर्ड फॉर्म होती है वॉन। फर्स्ट फॉर्म स्लिप, स्लिप मीन्स होता है सोना, फर्स्ट फॉर्म होती है स्लिप, सेकंड फॉर्म होती है स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म होती है स्लेप। स्टोर्ड मीन्स होता है खड़ा होना, सेकंड फॉर्म होती है स्टोर्ड और थर्ड फॉर्म होती है स्टोर्ड। से मीन्स होता है कहना, सैड मीन्स होता है कहना, सेकंड फॉर्म होती है सैड, थर्ड फॉर्म होती है सैड। लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, सेकंड फॉर्म होती है लाइड, थर्ड फॉर्म होती है लाइड। रिंग मीन्स होता है घंटी बजाना, सेकंड फॉर्म होती है रंग, थर्ड फॉर्म होती है रंग। लूज मीन्स होता है हारना, लॉस्ट मीन्स सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी लॉस्ट होगी। स्मेल मीन्स होता है सूंघना, सेकंड फॉर्म होती है स्मेल्ट और थर्ड फॉर्म होती है हमारी स्मेल्ट। देखो, इसमें मैंने कोई नया नहीं बताया है, सभी को पता है। प्ले, प्ले, अवेक, रन, राइट, रोट, रिटर्न, सारे फॉर्म सबको पता होंगे। बट जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सभी आप लोगों को भी पता होता है कि मतलब कोई भी चीज़ हम फर्स्ट टाइम सीखते हैं तो हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। और उसी को मैंने स्मूथ बनाने के लिए कि बच्चे अच्छे से समझ पाए, इसलिए मैंने इन सभी थर्ड फॉर्म को लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। और बेस फॉर्म के साथ, इसके साथ अगर हम बहुत जगह लोग बताते हैं ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, अगर इसके साथ भाई आईएनजी लगा दोगे और यस या ईएस लगा दोगे बेस फॉर्म के साथ, तो वो फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म दोनों हो जाएगी। तो ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश स्पोकन के लिए या राइटिंग उसके लिए हमें फर्स्ट सेकंड फॉर्म का आना जरूरी होता है, और वो काम मैंने किया हुआ है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।